कचहरी में अब जो फाइल हम खोलने जा रहे हैं उसमें एक शॉकिंग एलिमेंट है, उसमें भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। आखिर सरकारी नौकरी की खातिर कोई होनहार इंजीनियर इस कदर कैसे डिप्रेस हो सकता है, डेस्परेट हो सकता है कि अपनी जान ले ले। कानपुर में एक 23 साल के मेधावी इंजीनियर की दास्तान, जो आपको हम बताएंगे, कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सॉरी पापा, मैंने बहुत कोशिश की, बस यही कुछ शब्द और इनके साथ खत्म हो गई एक 23 साल के गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर आनंद कुमार की जिंदगी। कानपुर का एक लड़का जिसने बीटेक में गोल्ड मेडल जीता, पूरे उत्तर प्रदेश में उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। उसकी इस शानदार उपलब्धि पर 13 अगस्त 2024 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था, लेकिन उसकी चाहत सरकारी नौकरी की थी। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, करीब 50 बार उसने एग्जाम दिए, लेकिन 50 बार नाकामी मिली और आखिर में उसने खुद को ही फेल घोषित कर दिया। वो घर के पंखे में फांसी का फंदा लगाकर उसमें झूल गया। घर में सबको रोता बिलखता छोड़ गया और साथ में छोड़ गया 5 लाइन का सुसाइड नोट, जिसमें 8 बार उसने सॉरी लिखा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आनंद कुमार ने आत्महत्या क्यों की। सवाल ये है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर सरकारी नौकरी के पीछे इतना क्यों भाग रहा था। क्या उसे अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री पर भरोसा नहीं था, या उसे प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा नहीं था? यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। आज भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले लाखों युवाओं की शुरुआत 3 से 6 लाख रुपए सालाना के पैकेज से होती है, यानी महीने के 25 से 45 हजार रुपए। दूसरी तरफ रेलवे, बैंक या एसएससी जैसी सरकारी नौकरियों में शुरुआती सैलरी लेवल 6 और लेवल 7 की नौकरियों में महंगाई भत्ता, एचआरए, मेडिकल, पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ कई मामलों में 50 से 70 हजार रुपए महीना या उससे ज्यादा पहुंच जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ सैलरी का नहीं है, फर्क है जॉब सिक्योरिटी का। प्राइवेट सेक्टर में हर कुछ महीनों बाद हजारों कर्मचारियों की छटनी की नई खबर आती है। आईटी सेक्टर हो, स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनियां, ले ऑफ अब अंग्रेजी का शब्द नहीं बल्कि भारतीय युवाओं का डर बन चुका है। एक तरफ नौकरी मिलती है और दूसरी तरफ ईमेल आता है कि अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ऐसे माहौल में सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, जीवन भर की सुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। और यही वजह है कि सरकारी नौकरी अब नौकरी नहीं, एक राष्ट्रीय जुनून बन चुकी है। इसी साल 2023 के सीएसडीएस और केएएस एजेंसी के एक सर्वे से समझ सकते हैं। सर्वे के मुताबिक भारत में हर 5 में से 3 युवा यानी लगभग 60% प्राइवेट नौकरी या खुद के बिजनेस के मुकाबले सरकारी नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। और इससे क्या हो रहा है, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यूपी में साल 2024 में कांस्टेबल भर्ती के लिए 60,244 पदों के लिए 48 लाख आवेदन आए थे। बिहार में 2025 में पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए 17,87,720 आवेदन आए थे। यूपी में 2021 में सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों के लिए 7,31,000 आवेदन आए थे। 2022 में बिहार सिविल कोर्ट में 7,692 पदों के लिए 13 लाख आवेदन आए थे और 2019 में बिहार विधान परिषद में चपरासी के 96 पदों के लिए 1,12,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। और केंद्र सरकार का एक डेटा सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने 27 जुलाई 2022 को लोकसभा को बताया कि पिछले 8 सालों में 7.22 लाख से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार में पक्की नौकरियां मिली, जबकि सरकार को इन नौकरियों के लिए 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले थे। सोचिए, देश में एक सरकारी पद के लिए कितने कितने दावेदार खड़े हैं। यानी सरकारी नौकरी की परीक्षा अब प्रतियोगिता नहीं, आबादी और उम्मीदों का महायुद्ध बन चुकी है। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो चुका रहा है युवा, देश का भविष्य। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में देश में 13,892 छात्रों ने खुदकुशी की, तो 2024 में बढ़कर यह आंकड़ा 14,488 हो गया। यानी एक साल में ही छात्रों की आत्महत्या के मामले में 8.5% का इजाफा हुआ।
इसी तरह 2023 में 14,234 बेरोजगारों ने सुसाइड किया, जो आंकड़ा 2024 में बढ़कर 14,778 हो गया, यानी उसमें 8.7% का इजाफा हुआ। इन आंकड़ों में हर कहानी के पीछे एक सपना था, एक परिवार था, एक पिता था और शायद एक चिट्ठी भी, जिसे पुलिसिया भाषा में सुसाइड नोट कहते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की कहानी नहीं है, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता की भी कहानी है। ये सामाजिक दबाव की भी कहानी है। ये उस सोच की कहानी है जहां घर वाले अपने बच्चों को दिमाग में भर देते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ बन जाएगी, और फिर होता वही है जो कानपुर के बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट 23 साल के आनंद कुमार के साथ हुआ। उम्र ही क्या थी उसकी, भले ही वो गोल्ड मेडलिस्ट था, भले ही उसके पास प्राइवेट नौकरी थी। आज भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों से लाखों डिग्रियां निकल रही हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसी धारणा बना दी गई है कि सम्मान अब भी सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर को ही मिलता है। और शायद इसीलिए देश का सबसे मेधावी छात्र भी अपने सपनों का पीछा नहीं, बल्कि एक सरकारी कुर्सी का पीछा कर रहा है। अब ये देखना कितना दर्दनाक है कि एक पिता के हाथ में आज भी गोल्ड मेडल है, लेकिन उसका बेटा नहीं है। इसलिए अगली बार जब किसी बच्चे से सिर्फ ये पूछें कि सरकारी नौकरी लगी या नहीं, तो एक बार ये जरूर पूछिएगा कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि हर लड़ाई का नतीजा नौकरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ जिंदगी भी हार जाती है।